ये 26 सितंबर 1965 का वाक़या है। इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुए अभी 4 दिन ही गुजरे थे जब इंडिया के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हज़ारों लोगों के सामने खिताब करना शुरू किया तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में थे। तालियों के शोर के दरमियान शास्त्री ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के सदर अयूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम और शहीम। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। ये वही शास्त्री हैं जिनके 5 फुट 2 इंच के कद और आवाज़ का अयूब खान ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। एक आवाज़ पर लाखों शहरियों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि सन 1965 की जंग के दौरान अमरीकी सदर लंदन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गंदम बेचते हैं इसे बंद कर देंगे। उस वक्त इंडिया गंदम की पैदावार के हवाले से खुद कफील नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत बुरी लगी और इनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। उन्होंने आवाम से कहा कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं, लेकिन इस अपील से पहले बाबा ने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज हम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल पूरे मुल्क से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। अनिल शास्त्री कहते हैं कि जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने तमाम शहरियों से भी ऐसा करने के लिए कहा था। नाजरीन, लाल बहादुर शास्त्री की बड़ी बड़ी दास्तानें हैं। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में इंतकाल हुआ तो इनके ढांचा यानी घर सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स पाकिस्तान के सदर अयूब खान थे। उन्होंने शास्त्री को देखकर कहा था, Here lies a person who could have brought India and Pakistan together। जहां एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो इंडिया और पाकिस्तान को करीब ला सकता था। जब शास्त्री की मैयत को दिल्ली ले जाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर पहुंचाया जा रहा था तो रास्ते में सोवियत, इंडियन और पाकिस्तानी झंडा सरनगू रखा गया था। जब शास्त्री के ताबूत को गाड़ी से उतारकर जहाज पर चढ़ाया जा रहा था तो इनको कंधा देने वालों में सोवियत वज़ीर आज़म कोसिगिन के साथ साथ कुछ ही दिन पहले तक शास्त्री का मजाक बनाने वाले सदर अयूब खान भी शामिल थे। शास्त्री के स्वाने हयात लिखने वाले CP श्रीवास्तु लिखते हैं, इंसानी तारीख में ऐसी बहुत कम मिसालें हैं जिनमें एक दिन पहले तक एक दूसरे के सख्त दुश्मन कहे जाने वाले न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए इसकी मैयत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री की मौत के वक्त इनकी जिंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। ना तो वो पैसा छोड़ कर गए, ना ही कोई घर या ज़मीन। नाजरीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।